परिचय। विभिन्न मिश्रणों के अवयवों को क्रोमैटोग्राफी, आसवन और प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो आइए इस मॉड्यूल में हम कुछ अन्य पृथक्करण की विधियों की चर्चा विस्तार से करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: किसी मिश्रण के अवयवों को क्रोमैटोग्राफी, आसवन और प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करना, वायु के अवयवों को पृथक करने की विधि के बारे में बताना, क्रिस्टलीकरण द्वारा ठोस पदार्थों के शुद्धिकरण पर चर्चा करना, शुद्ध पदार्थों को वर्गीकृत करना। ऊर्ध्वपातन। यह विधि उन मिश्रणों के पृथक्करण के लिए अपनाई जाती है जिनके अवयव जो गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियों जो गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं होते, उससे गर्म करने पर पृथक हो जाते हैं। इस चित्र में यदि अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक के मिश्रण को गर्म किया जा रहा है तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित हो जाएगी, जिसका शीतलन करके ठोस रूप में पुनः प्राप्त किया जा सकता है तथा नमक नीचे ही रह जाएगा। क्रोमैटोग्राफी। इस विधि द्वारा किसी द्रव से उसके रंगीन अवयवों को छानक पत्र अथवा सोख्ता कागज की सहायता से पृथक किया जाता है। छानक पत्र की पट्टी के एक सिरे पर स्याही की एक बूंद रखिए और वो सिरा जल से भरी एक परख नली में डालिए। स्याही 2 या 2 से अधिक रंगीन अवयवों का मिश्रण होती है। वह अवयव जो जल में अधिक घुलनशील है, पानी में जल्दी घुलता है और पृथक हो जाता है। आसवन। इस विधि में परस्पर घुलनशील द्रवों को उनके मिश्रण को उबालने के पश्चात उनके वाष्प के शीतलन द्वारा उनको संघनित करके पृथक किया जाता है। साधारण आसवन का प्रयोग उन 2 परस्पर घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए करते हैं जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर होता है। यदि एसीटोन और जल को आसवन उपकरण में गर्म किया जाए तो एसीटोन का क्वथनांक कम होने के कारण वह जल से पहले उबलकर वाष्पित होगा और शीतलन विधि द्वारा संघनित होकर